अब बच के रहियो गुप्ता जी। हाँ, स्त्रियों में कोई बात छुपानी हो तो झूठ बोल जाओ, कोई दोष नहीं। नरम विवाह, नरम विवाह कहते हैं किसी कन्या का अगर हमारे थोड़ा सा झूठ बोलने पर कोई कन्या अच्छे घर में जा रही है, सुख मिल रहा है तो झूठ बोल, कोई दोष नहीं। व्रत्यर्थे वृत्ति धन, सर्वस्व धन जा रहा हो वहां झूठ बोल दो, कोई दोष नहीं है। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो वहां झूठ बोल दो, कोई दोष नहीं है। गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए अगर झूठ बोलना पड़े राजा बलि तो झूठ बोल दो, इसमें दोष नहीं है। समझ आते हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, लेकिन राजा बलि झूठ नहीं बोलता। राजा बलि कहता बोले गुरुदेव अगर ये साक्षात नारायण है, विष्णु है, तो संसार के लोग भी आगे चल के ये कहेंगे कि भगवान नारायण को भी राजा बलि के दर पे जाना पड़ा था भीख मांगने, और अगर ये राजा ब्राह्मण है, बामन है, तो 3 से 3.25 लेगा नहीं। तो वर्णन यहाँ आता है, भागवत में तो नहीं है, शिव पुराण में कथा मिलती है कि जिस समय संकल्प के लिए जल डाल रहे थे तो उस समय शुक्राचार्य जी उस सागर की टोंटी में बैठ गए, एक भौरे का रूप बना करके, और जैसे ही जल डालना चाहा तो जल निकले नहीं। बामन भगवान कहते बोले राजा बलि हमें ऐसा लगता है तुम संकल्प नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, रहने दो। बोले नहीं ऐसी बात नहीं है। बोले फिर जल क्यों नहीं निकल रहा है? बोले हो सकता है काफी दिनों का रखा हुआ है, कोई जीव जंतु आ गया हो। तो वहीं से कुशा के आसन में से एक तिनका निकाला और जैसे ही सागर की टोंटी में डाला गुरुजी की आंख पधार गई। शुक्राचार्य जी श्राप देकर के चले गए। बोले राजा बलि तू श्रीहीन हो जा। आज जैसे ही संकल्प किया और जैसे ही संकल्प का जल राजा बलि ने भगवान विष्णु के हाथ पे छोड़ा, भगवान अपने विराट पुरुष में आ गए। बोले विराट भगवान की जय हो। सभी देख रहे हैं। और जैसे ही भगवान नारायण ने एक पैर से स्वर्ग को नाप लिया, जैसे ब्रह्मलोक में भगवान का पैर गया, ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धो करके और अपने कमंडल में भर लिया। वही भागीरथी गंगा है। श्रम विदु दूसरे पैर से समस्त संसार को नाप लिया। भगवान कहते हैं राजा बलि 2 पैरों से ही मैंने संसार नाप लिया, तीसरा पैर कहां से करोगे? पूरा बांध के डाल दिया भगवान ने। राजा बलि कहते बोले महाराज एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? भगवान कहते बोले धन का मालिक बड़ा होता है। बोले तो अभी तक आपने केवल मेरे धन को नापा है, तीसरा पैर आप मेरे शरीर के ऊपर रखो, आप मुझे नापो। आज जैसे ही भगवान ने समस्त संपत्ति को नापा, भगवान कहते हैं वहां राजा बलि मैं आया तो था तुझे छलने, लेकिन तूने तो मुझे छल लिया। इतने में राजा बलि की पत्नी आ गई। भगवान ने कहा बोले मेरा आशीर्वाद है, वरदान मांगो। बलि की पत्नी कहती है बोले वरदान, वो भी तुमसे? बोले जो हमारे दरवाजे पर मांगने के लिए आया है हम उनसे मांगे? बोले नहीं महाराज। हाड़िल त्याग गई महिको, जान फेर न पाहु धरो महे माही।
रैन को त्यागी गई चकई, जैसे हेरत बाट शत्रु की नाही। और कब ते पिय तुम दानी भये, निर्द्वार पे आए पसारी बाही। पूरब ते गंग पछों बहे, ऐसे मंगन पे हम मागत नाही। बोले हाड़िल जो एक पक्षी होता है ना, वो कभी जमीन पर अपना पैर नहीं रखता। बोले वो भले ही जमीन पर पैर रखने लगे, भले ही गंगा पूर्व की जगह पश्चिम से बहने लगे, लेकिन तुम जैसे मंगतों को हम कभी नहीं मांगेंगे। भगवान कहते हैं, बोले राजा बलि एक वरदान मैं तुझे अपनी तरफ से देता हूं। आज से तुझे पाताल लोक का राजा बनाया, और आगे जो इंद्र बनेंगे वो तुम ही बनेंगे। ध्यान दीजिए, इंद्र कोई देवता नहीं है, क्या समझे? इंद्र एक पद का नाम है। इंद्र एक पद का नाम है। उस इंद्रासन पर बैठने वाला इंद्र कहलाता है। इस समय जो इंद्र हैं वो पुरंदर नाम के इंद्र हैं। आगे कल्प में ये राजा बलि इंद्र बनेंगे। राजा बलि कहते, बोले महाराज जब कह रहे हो तो एक काम करो, बोले इतना वरदान जरूर दे दो कि जब भी मैं अपने घर की से बाहर निकलूं तो दरवाजे पर मुझे तुम्हारा दर्शन हो। भगवान कहते हैं, बोले बलि इसका मतलब तो यह हुआ कि हम तुम्हारे नौकर बन जाएं। बलि कहता है ऐसा नहीं कहा, मैंने तो केवल दर्शन देने के लिए कहा है, बाकी आप जो भी समझो। तो राजा बलि पाताल के राजा बन गए, भगवान विष्णु द्वारपाल बन गए। जब काफी समय तक क्षीर सागर में भगवान विष्णु नहीं पहुंचे तो देवर्षि नारद पहुंच गए। नारायण नारायण करते हुए लक्ष्मी जी ने कहा, बोले देवर्षि नारद ठीक हो? बोले हाँ। बोले आजकल तुम्हारे भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। नारद जी कहते क्यों? तनखा भेजी नहीं अभी। बोले तनखा? बोले नौकरी कर ली है, नौकरी। बोले महाराज किस चीज की नौकरी? बोले सिक्योरिटी गार्ड की। बोले कहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ। अच्छा? बोले हाँ। बोले अब तो एक काम करो मैया। बोले हाँ। बोले माथे पर चंदन लगाओ और हाथ में माला लो और भगवान का भजन करो, छोड़ दो आस उनकी आने की, वचन दे चुके। अच्छा? बोले हाँ। तो आज लक्ष्मी जी सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कलावा लेकर के गई राजा बलि के यहाँ, और जैसे ही पहुंची राजा बलि को देखा और दाहिने हाथ पर कलावा बांध दिया। जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वां विप्रतिपदनामि रक्षे माचल। जैसे ही कलावा बांधा, बोले आज श्रावण की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का दिन है, मेरा कोई भाई नहीं था। बलि कहता है मेरी भी कोई बहन नहीं थी। बोले बहन क्या चाहिए? बहन जी कहती हैं, बोले संकल्प करो। राजा बलि चक्कर में बोले एक संकल्प का मारा तो यहाँ पाताल में हूँ, और दूसरी बार किया तो पता नहीं क्या होगा। बलि कहता है फिर भी चल बहन है तू मेरी संकल्प करता हूँ।
बोले बता क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहती हैं बोले भैया दोगे? बोले हाँ। बोले तुम्हारे दरवाजे पर जो गार्ड है ना, जो द्वारपाल है, बस उसी को दे दो। भगवान विष्णु को दे दो। बलि चक्कर में पड़ गया। बोले क्यों, तुम्हारा क्या?